हाल ही में सरकार की ओर से जीएसटी के स्लैब को लेकर बदलाव किया गया है। इस फैसले का असर सीधे ग्राहकों और विक्रेताओं दोनों पर पड़ेगा। लेकिन अगर अब आप 22 सितंबर के बाद किसी भी दुकान में जाएंगे और आपको कोई पुराना सामान दे रहा है तो आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। 22 सितंबर से लागू होने वाले नए नियमों में टैक्स स्लैब में बदलाव हो जाएंगे, इसलिए पुराने स्टॉक की खरीद बिक्री पहले जैसी नहीं रहेगी। कई दुकानदारों ने साल भर का माल स्टोर किया हुआ है और वो सोच रहे हैं कि सेल के दौरान वही सस्ता माल आसानी से बिक जाएगा, पर नई दरें बिलिंग पर भी असर डालेंगी। इसलिए ग्राहकों के लिए जरूरी है कि वो खरीदारी से पहले कुछ बातों का ख्याल रखें ताकि खरीदारी के बाद उनको एक्स्ट्रा चार्ज ना देना पड़े। इसलिए चलिए आपको बताते हैं पुराना सामान खरीदने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना है। अगर आप 22 सितंबर के बाद पुराने स्टॉक का सामान खरीदने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि दुकानदार भले ही पुराना स्टॉक बेच रहे हों, लेकिन बिलिंग हमेशा नए जीएसटी नियमों के हिसाब से ही होगी। यानी अगर टैक्स स्लैब बदला है तो आपको उसी हिसाब से जो आपका सामान है वो दिया जाएगा और आपको उतना ही भुगतान करना होगा। जीएसटी व्यवस्था में अब तक कुल 4 स्लैब थे, जिनमें 5%, 12%, 18% और 28% थे। लेकिन अब सरकार ने बदलाव करते हुए इनको घटाकर 3 मुख्य स्लैब पर फोकस किया है। लेकिन नया जो स्लैब है वो बिल्कुल बदल चुका है, जिसका सीधा असर उन चीजों पर पड़ेगा जो आमतौर पर लोग रोजमर्रा की खरीदारी में लेते हैं। खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, रेडीमेड कपड़े, फर्नीचर, कुछ घरेलू उपकरण अब पहले से महंगे हो जाएंगे। वहीं जिन वस्तुओं को निचले स्लैब में रखा गया है उनकी कीमत में ग्राहकों को कुछ राहत मिलेगी। इस बदलाव का असर सीधा दुकानदारों की बिक्री और ग्राहकों की जेब पर नजर आने वाला है।